देवतुल्य आयु माँ शक्ति स्वाध्याय चिंतन कमर क्रमांक 453। और आज हमारे बीच में है आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेट टैक्स हैं। और आज आपका विषय है पंचतंत्रम एप अपरिचित करा कार्यक्रम भाग एक। इससे पूर्व भी कई भाग ले चुके हैं। आज समय को न खराब करते हुए निवेदन करते हैं पांडे तो सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दो मंत्रों से मैं आप सबके लिए, अपने लिए मंगल की कामना करता हूं प्रभु से। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथारा ये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्माज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमको प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सब कर्मों को जानते हैं। आप हमको सुपथ पे, सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए वो आप इनको दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। तो आप सबका अभिनंदन, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। अपना बड़ा सौभाग्य मानता हूं मैं कि आप सबके लोग के बीच में उपस्थित होकर मुझे विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। मुख्य रूप से श्री अरविंद शर्मा जी को तो बार बार आभार साधुवाद देता हूं मैं। आज देखिए यात्रा धीरे धीरे 453, बहुत लंबी यात्रा, जो हम शुरू में कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और इससे लाभ ये हुआ कि आप जैसे बौद्धिक उच्च स्तर के लोगों के बीच में बैठने का मौका मिलता है। सबकी लोगों की प्रतिभाएं सामने आई हैं और सबसे हम लाभान्वित हुए हैं। तो इसी तरह से मुझे श्री अरविंद शर्मा जी ने, आप सबने मौका दिया कि मैं इस समय पंचतंत्र के ऊपर बोल रहा हूं। जैसा कि पंचतंत्र से पता ही है, लगता है, उद्भासित होता है कि 5 तंत्र हैं, इसमें 5 पार्ट। 5 पार्ट: मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाशम और अब है अपरीक्षित कारकम। शुरू के 4 चैप्टर्स पे मैं अपने विचार ग्रंथ के आधार पर जितने भी मुझे समझ में आए आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। अब 5वां तंत्र अपरीक्षित कारकम, ये अंतिम पंचतंत्र का अंतिम चैप्टर है। इसको आज मैं प्रारंभ कर रहा हूं और इसमें जो भी बातें हैं, कहानियां या उसके निहित जो भी शिक्षाएं हैं वो प्रस्तुत करने का प्रयास करूं। जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं पहले बता ही चुका हूं इस ग्रंथ के आधार पर, इसके लेखक श्री विष्णु शर्मा जी हैं। कहानी इस तरह से इसमें लिखी गई कि अमर शक्ति नाम के राजा थे। उनके 3 पुत्र थे, उग्र शक्ति, बहुशक्ति और अनंत शक्ति। राजकुमार शास्त्रों में बहुत प्रवीण नहीं थे, उन्हें लेकिन दंड नीति, राजनीति सिखानी थी। इसलिए पंडित विष्णु शर्मा ने इस ग्रंथ की रचना की, पंचतंत्र की, और उनको कहानियों के माध्यम से दंड नीति और राजनीति में निष्णात किया। यह इसकी कहानी है। तो मित्र भेद, मित्रों में कैसे भेद कराया जाता है। मित्र संप्राप्ति, मित्रों को इकट्ठा कैसे रह के लाभ मिलता है। काकोलुकीयम, जो आपसे पहले शत्रुता कर चुका हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लब्ध प्रणाशम, अपनी मुक्तता से अपने हाथ में आई हुई चीज कैसे नष्ट हो जाती है। इसके आधार पर ही सारी शिक्षाएं, भिन्न शिक्षाएं दी गई। आज का चैप्टर है अपरीक्षित कारकम। अपरीक्षित का अर्थ होता है जिसकी हमने परीक्षा न की। सद असद बुद्धिया अविचारितम,
सद असद, अच्छा है बुरा है, इस बुद्धि से जिस पर हमने विचार न किया हो उसको कहते हैं अपरीक्षित। तो ऐसी चीज कैसे नष्ट होती है, इसी को आधार लेके इस चैप्टर को बनाया गया। इसमें छोटी और बड़ी 14 कथाएं हैं, 14 96 श्लोक है, 96 श्लोक हैं, और गद्य का जो भाग है वो अलग। गद्य और पद्य दोनों ही हैं। पद्य में शिक्षाएं या अपनी अपनी कहानियां कही गई हैं श्लोक में, तो 96 श्लोक इसके अंदर। प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करते हुए विष्णु शर्मा जी कहते हैं उन राजकुमारों से कि कुदृष्टम, कुपरिज्ञातम, कुश्रुतम, कुपरीक्षितम, तन नरेण न कर्तव्यम, नापितेन अत्र यत् कृतम। इसका क्या अर्थ हुआ कि कुदृष्टम, जिसको आपने देखा ना हो, जिसको जो आपको पता ना हो, जिसके बाद में आपने अच्छी तरह सुना ना हो, जिसकी आपने परीक्षा न की हो, वह मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जैसे कि उस नापित, नापित कहते हैं संस्कृत में नाई को, उस नाई ने जैसे यहां पर किया था। देखिए ये शैली है, एक उत्सुकता प्रारंभ कर देते हैं तो सब आप सोचे भाई नाई ने क्या किया था, निश्चित मन में ये बात आती है। तो इससे पहले मैं बताऊं कि नाई ने क्या किया था। चाहते हैं कि कुदृष्ट से पहले कि हम कार्य का परिणाम सोच लें और जो कार्य करने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें, विषय को आद्योपांत सुन लें, शुरू से आखिर तक क्या विषय है, वास्तविकता जो हम करने जा रहे हैं उसकी परीक्षा टेस्ट करके देख लें कि हम ये जो कर रहे हैं इसका क्या अर्थ है। तो ये चार चीजें इन्होंने यहां पर बताई कि कार्य का परिणाम सोचना, कार्य जो हम करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, जानकारी हमको पूरी होनी चाहिए, शुरू से आखिर तक उसके बारे में सुनना भी चाहिए, और वास्तविकता की परीक्षा करनी चाहिए, तभी हमें कोई कार्य करना चाहिए। और जो ये कार्य नहीं करता वह मनुष्य को वैसा नहीं करना चाहिए जैसा कि नाई ने किया। अब कहानी शुरू होती है, कहानी के साथ साथ शिक्षा भी शुरू होती है। तो वो जिस तरह की अपनी शैली है कि अस्ति दाक्षिणात्य जनपदे पाटलिपुत्रम नाम नगरम, दक्षिण दिशा में पाटलिपुत्र नाम का नगर था। इससे लगता है कि पटना से इसका बड़ा संबंध रहा होगा इनसे। तो पाटलिपुत्र नाम के नगर में एक सेठ रहता था, मणिभद्र नाम। मणिभद्र नाम का सेठ जो था वो धर्म कर्म सब करता रहा, और धर्म कर्म करते हुए भाग्य की प्रतिकूलता ऐसी हुई कि उसका धन नष्ट हो गया, धन खत्म हो गया, उसके पास धन नहीं रहा। अब वो बहुत दुखी रहने लगा। जैसा कि मैं और चैप्टर में भी पंचतंत्र में बता चुका हूं, ये व्यावहारिक ग्रंथ है, तो इसमें जगह जगह पर धन की बहुत महत्ता बताई गई है भी, धन की महत्ता। तो धन की महत्ता के संबंध को बताने के लिए यहाँ पर कई श्लोक विष्णु शर्मा जी ने लिखे। तो उसमें ये कहा, मैं हिंदी में बताता चलता हूं, मुख्य रूप से जो होगा उसका संस्कृत का भी बता दूंगा। उसमें ये कहा कि शील, शुचिता, क्षमा, प्रिय भाषिता, उत्तम कुल में जन्म लेना, ये निर्धन पुरुषों को शोभा ही नहीं देते हैं। मनुष्य के निर्धन होते ही इन गुणों के रहने पर भी उसके प्रति कोई आकृष्ट नहीं होता। सम्मान, कलाओं का आनंद, रंगरेलियां, सुबुद्धि, ये सब जैसे ही निर्धन हुआ आदमी और उसके साथ ये सब समाप्त हो गया, जैसे ही व्यक्ति निर्धन हुआ उपहास का विषय बना देता है। और जो विद्वान से विद्वान आदमी है उसकी भी जब पैसा नहीं रहता तो उसका मुख्य क्या रहता है कि भाई अपने परिवार को मैं कैसे पालूं, चिंताएं उसमें लगी रहती हैं, और चिंताओं में उसी में ही अपना दैनिक समस्याओं में भी क्षीण होता चला जाता है। एक जगह ये कहा कि जो धनहीन आदमी है उसकी बुद्धि किसमें लगी रहती है, घी, तेल, चावल, नमक, वस्त्र, ईंधन आदि उपकरण में कैसे इकट्ठा करूंगा। ये तो बहुत हिंदी में भी चलता है
तो हिंदी में भी जैसे बताते हैं कि भाई हमें रोटी कपड़ा और मकान, ये सब आवश्यक चीजें हैं, यही चाहिए। यहाँ लिखा है ऋत लवण तैल तंडुल वस्त्रेंदन चिंताया। तो इसकी चिंता में ही आदमी निकल जाता। धन के अभाव में व्यक्ति इतना तुच्छ हो जाता है कि सामने वाला दूसरा व्यक्ति जो है उसको कुछ समझता ही नहीं। ये सब सोचने लगा। अब इतना सोचते सोचते उसने ये भी कहा, इसमें यहाँ पर ये भी लिखा है कि उसका जो पुण्य है वो सब उसे लगता है कि सब व्यर्थ हो गया। विद्वान अभिजात कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को भी मूर्ख लोगों की दास्ता स्वीकार करनी पड़ती है पैसा न होने पर। और ये भी कहा यहाँ पर कि जो पैसे वाला है वो कुछ भी करे उसकी कोई आलोचना नहीं करता, क्योंकि बड़े लोग जो काम करते हैं वो लज्जास्पद नहीं कहा जाता। यहां तक सब कहने के बाद वो बहुत ही दुखी था और कहा कि मैं अब क्या करूं। एक बार तो उसने सोचा कि मैं जो हूं अपने अनशन करके प्राण त्याग कर दूं। अब उसने ये सोचा। अब ये सोचते सोचते वो सो गया। सोने में उसने एक स्वप्न देखा कि शपणक वेशधारी, शपणक कहते हैं जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उस तरह के कोई भिक्षुक के रूप में पद्म निधि ने प्रसन्न होकर उनसे प्रत्यक्ष होकर कहा, हे सेठ, तुम निराश क्यों होते हो? तुम्हारा वैराग्य ग्रहण करना ठीक नहीं है। तुम जो अपनी जान देने की सोच रहे हो ये ठीक नहीं। मैं तो तुम्हारे पूर्वजों द्वारा जो पुण्य अर्जित किए गए वो पद्म नाम का निधि हूं। तुम्हारे पास अभी पूर्वजों के जो पुण्य है वो अभी बचे हुए हैं। मैं कल इसी रूप में, जिस रूप में मैं तुम्हें दिखाई पड़ रहा हूं भिक्षुक के रूप में, इस रूप में कल तुम्हारे घर आऊं और तुम घर पे जब मैं आ जाऊं तो मेरे सिर पे लाठी से प्रहार करना और मैं स्वर्णमय हो जाऊंगा। तब उस सोने को रख लेना और तुम्हारे पास अक्षय निधि बन जाएगी और तुम इसको अपने प्रयोग में लाते। प्रातः काल नींद उसकी खुल गई। अब वो तर्क वितर्क सोचने लगा कि ये पता नहीं सही सोचा कि नहीं सोचा, सच्ची है कि नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ रात दिन में तो अपने केवल धन की चिंता में ही लगा रहता हूँ, धन की चिंता में लगा रहता हूँ। इस तरह 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 के स्वप्न आते रहते हैं। यहाँ पर एक शिक्षा दे दी विष्णु शर्मा जी ने कि रोगी, शोकाकुल, चिंताग्रस्त, कामातुर और उन्माद वाला जो व्यक्ति, पागल जो है, उनके स्वप्न जो होते हैं वो मिथ्या ही होते हैं। देखिए, देखा स्वप्न तो उसने, लेकिन एक शिक्षा दे दी उन्होंने कि जो रोगी आदमी होगा, जो शोक से व्याप्त होगा, चिंता वाला होगा, कामातुर होगा, पागल होगा, जो स्वप्न देखते उन्माद में होगा, जो स्वप्न देखते हैं वो कुछ व्यर्थ जाते हैं। ये भी एक शिक्षा इन्होंने यहाँ पर दे दी है। चलिए, एक बात यहाँ पर लिखी है कि सेठ तो ये सोच रहा था सुबह, तभी उसने देखा कि एक नाई आया वहां। उन्होंने कहा, भाई तुम कैसे आए हो? भाई जो सेठानी है उसने मुझे पाद प्रक्षालन के लिए बुलाया है। देखिए, उस जमाने में भी पाद प्रक्षालन शब्द लिखा। पाद प्रक्षालन का अर्थ होता है पैर को धोना। यहाँ पर हिंदी में अर्थ तो ये किया है इन्होंने, यहाँ जो मेरे पास व्याख्या है, कि नख इत्यादि काटने के लिए नहीं। मैं इसका दूसरा अर्थ समझता हूँ। आजकल के संक्षेप में जो ब्यूटी सैलून में जाते हैं, लेडीज भी जाती हैं, तो वो पेडिक्योर, मैनिक्योर और क्या कहते हैं, तरह तरह की वैक्सिंग इत्यादि भी होती है। पैर को धोते हैं, उबटन लगाते हैं, तो ऐसा कुछ रहता होगा। तो ये सिस्टम पहले भी था। इसका मतलब ये हुआ पंचतंत्र हजारों साल पहले। तो नाई को बुलाते थे कि नाई इसमें एक्सपर्ट हो। जैसे आजकल ब्यूटी सैलून में सब लोग एक्सपर्ट होते हैं, कोर्स करते हैं उसी तरह के, तो पहले नाइयों से ये काम कराया जाता है। तो उसने ये देखा कि जो उनकी पत्नी थी उसने किसी नाई को बुला रखा पाद प्रक्षालन के लिए। तो वहां पर पाद प्रक्षालन के लिए नाई आया। नाई तो घर के अंदर था, आंगन में था। तभी अचानक क्या हुआ कि वो जो भिक्षुक था, जो उसने स्वप्न में देखा था, वो उसने देखा कि वो घर पे आ गया दरवाजे में। और दरवाजे के अंदर देखा तो उस शपणक को देखकर, भिक्षुक को देखकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने एक लाठी उठाई और उस भिक्षुक के सिर पे दे मारी। और जैसे ही सिर पे मारी तो वो स्वर्ण का होके पूरी मूर्ति, पूरा शरीर ही स्वर्णमय हो गया। और स्वर्णमय होते उसने अपने उसको पूरे सोने को ढेर को ले जाके अपने घर के अंदर रख लिया। अब हुआ क्या, सेठ ने तो ये देखा कि नाई ने तो देख लिया। वो नाई को बुलाया उसने
और उसे कुछ अपने आभूषण वस्त्र कुछ इनाम इनाम दिया, तो ये कहा कि भैया ये वृत्तांत ये बात किसी के आगे बताना। अब देखिए वो जो बात कह रहे थे शुरुआत की अपरीक्षित वाली बात, वो अब यहां से शुरू हो। अब नाई ने कहा ये तो बड़े कमाल की बात है, भिक्षुक के सिर पे लाठी मारो और सोने का हो जाए, मेरे तो सारी झंझट ही खत्म हो जाएंगे। तो वहां से वो निकल के उसने कहा ये तरीका तो अच्छा है, और वो वहां पर जाके जैनियों छपड़क जहां भिक्षुक रहते थे उनके मंदिर में उनके आश्रम में चला गया और वहां जाके उनकी स्तुति करने लगा। स्तुति करके ये कहा कि भैया प्रमुख जो भिक्षुक था उसके पास गया और उसके पास जाके ये कहा घुटना टेक के कि आपको नमस्कार है, मैं आपको वंदना करता हूं। जब वंदना करने लगा तो उसने आशीर्वाद दे दिया, कुछ प्रसाद दे दिया, कुछ माला वाला दे दी, कुछ बता दी भाई व्रत रखा करो, उपवास रखा करो। उसने कहा अच्छा चलो ले लिया, वे तो ठीक है, लेकिन आप जो है मेरे से एक प्रार्थना है कि आप आज और भिक्षुकों के साथ मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करें। तो यहाँ पर ये लिखा है ग्रंथ में कि हे मूर्ख, तू श्रावक के रूप में कहा कि मैं और हम लोग और ब्राह्मणों जैसे नहीं, जो निमंत्रण दिया भोजन करने चले जाते हैं। हम तो जैन धर्म वाले लोग हैं, शपणक लोग हैं, हम तो क्या करते हैं घूमते फिरते हैं, भोजन का समय हो गया किसी के यहाँ चले गए और किसी के यहाँ जाके कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप तो वहां चले जाओ, हमें भोजन वोजन पे मत बुलाओ, कुछ बात नहीं। फिर भी तो माना उसने उसने कहा मैं द्रव्य देने के लिए तैयार कर रखा है, वैसे आपकी जैसी मर्जी, हो सके तो आप आ जाओ। अब यहाँ पर ये लिखते हैं कि उसने अपने घर गया और लाठी तैयार करके रख ली और किवाड़ों को बंद कर लिया, और किवाड़ों को बंद करके वो जब देखने लगा कि भिक्षुक लोग जब गुजरेंगे तो उनके पास सामने खड़ा हो गया। वहां पर जब भिक्षुक गुजरने लगे और ये कहा कि भैया आइए आइए मेरे यहाँ आइए, तो भिक्षुकों ने सुन लिया था ये तो द्रव्य भी देगा, पैसा भी देगा और वस्त्र भी देगा, तो वो वहां पर प्रसन्न होकर चल दी। यहाँ पर ये एक व्यंग लिखा विष्णु शर्मा जी ने कि देखो कितने आश्चर्य की बात है कि भिक्षाटन करने वाले भी कभी कभी पैसे के चक्कर में और वस्त्रों के चक्कर में लालच में आ जाते हैं, परिचालित हो जाते हैं। वृद्ध होने के बाद मनुष्य के केश भी पक जाते हैं, दांत भी गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फार्मूला दिया जो हम सब लोगों के ऊपर लागू होता है, लिखा तृष्णैका तरुणायते। केवल तृष्णा ही एक ऐसी चीज है जो तरुण होती जाती है। जैसे भज गोविंदम में जब कहा था तो वहां पर भी यही बात कही कि तृष्णा जो है बस वो ही नहीं जाती। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो ज्ञाति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम। चाहे बूढ़ा हो जाए आदमी लाठी से चलना लगे, लेकिन उसको तरुणा तृष्णा तो उसकी बनी ही रहती है, इच्छा तो बनी रहती है। अब जब भिक्षुक अंदर आ गए तो उसने क्या किया, उसने सोचा ना साचा अपना दरवाजा किया बंद और लाठी सिर पे मारने लगा। एक के लाठी सिर पे मारी तो खून निकलने लगा, तो उसने सोचा अरे ये तो गड़बड़ी है, दूसरे के मारी लाठी, तीसरे के मारी, अब तो कुछ तो घायल हो गए और चिल्लाने लगे सब लोग। ये क्या किया, हाहाकार मच गया। जब हाहाकार मच गया तो बाहर के लोगों ने सोचा कि भाई ये क्या मतलब है, तो लोगों ने जाके सिपाहियों को कहा देखो देखो ये क्या कोलाहल हो रहा। अंदर जाके देखा तो खून से लथपथ भिक्षुक इधर से उधर भाग रहे। अब जैसा हुआ साधुओं से पूछा, साधुओं ने कहा भाई नाई ने तो हमें अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया था, ये पिटाई कर। अब जब उसे पकड़ लिया, नाई को कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बता दिया कि मैं तो जो सेठ है उसके घर पे गया था और सेठ ने मेरे सामने एक भिक्षुक के सिर पे लाठी मारी और लाठी मारती है सोने का हो गया, मैं तो ये कहा मेरा क्या अपराध है। अब सेठ को बुलाया गया, सेठ ने कहा क्या तुमने किसी की हत्या की है, उन्होंने कहा नहीं हत्या नहीं की। ये कहानी है कि मेरे स्वप्न में जो भिक्षुक आए थे उन्होंने ऐसे ऐसे कहा था तो मैंने वैसा ही किया, तो मुझे सोने का मिला, मैंने कोई हत्या वगैरह। तब उन्होंने कहा, ये श्लोक पढ़ा उन्होंने कि देखो अपरीक्षण कर्तव्यम कर्तव्यम सुपरीक्षितम पश्चात भवति संतापो ब्राह्मण्या नकुले यथा, कि बिना परीक्षा किए हुए कोई चीज नहीं करनी चाहिए,
पहले वेल टेस्टेड सोच समझ के जानकारी लेने के बाद ही कोई काम करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जो ब्राह्मणी जो थी उसको जैसा संताप हुआ नेवले के कारण, वैसे ही संताप होगा। अब फिर कहानी शुरू हो गई। उन्होंने कहा भाई ये ब्राह्मणी का मामला क्या है और ये नेवले का मामला क्या है। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, मैंने भी काफी कहानी ये पढ़ी। यहां पर ये शुरू करते हैं कि एक ब्राह्मण देवता थे, देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण। देव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, उनके स्त्री को बच्चा होना था। एक स्त्री बच्चा पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ। पुत्र पैदा हुआ तो साथ ही साथ क्या हुआ, उनके एक नेवला पला हुआ था, नेवली पली हुई थी। उसने भी एक बच्चा दिया, नेवली गई मर। अब छोटा बच्चा देख के उन्होंने उस बच्चे को पालना शुरू कर दिया। अब पाल तो लिया, उसी तरह से पालना शुरू किया, लेकिन बच्चा छोटा था। नेवले का स्वभाव होता है काटने का, तो ब्राह्मणी उस पर विश्वास नहीं करती। खैर धीरे 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 बच्चा छोटा सा अपना उन्होंने पालने में रखा, और नेवला भी थोड़ा जल्दी बड़ा हो गया, बड़ा सा हो गया। अब उसे ये रहता था कि इसका स्वभाव है काटने का, ऐसा ना हो कि ये नुकसान कर दे मेरे बच्चे का। तो वहां पर एक शिक्षा देती, वहां पर एक शिक्षा ये दी यहाँ पर कि अपना पुत्र ज्यादा कैसा भी कुरूप हो अच्छा ही लगता है, आह्लादित करने वाला होता है, और स्नेह बंधन हमेशा बना रहता है। माता पिता का पुत्र के प्रति स्नेह रहता है, ये बात तो सही कही। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मणी ने पुत्र को लिटा दिया, अपने छोटे बच्चे को लिटा दिया, और हाथ में घड़ा लेके मैं कह रहे थे मैं जल भरने के लिए तालाब को जा रही हूँ। ब्राह्मण से कहा कि तुम देखो इसको छोड़ के खाली मत जाना, ये नेवला घूम रहा है हमारे यहाँ, ऐसा ना हो कि ये काट ले इस बच्चे को, नुकसान पहुंचा दे कुछ भी, क्योंकि बच्चा तो अभी कुछ रक्षा नहीं कर सकता, बहुत छोटा है। वो चली गई तालाब में पानी भरने के लिए। ब्राह्मण देवता को ये लालच था कि यार मैं भिक्षा लेके कुछ न कुछ आ जाऊंगा, कुछ कमा लाऊंगा, कुछ अपने घर के खाने के लिए ले आऊंगा। ये नेवला तो घूमता ही रहता है यहाँ पे, ये कौन सा नुकसान कर देगा। तो वो चला गया। जैसे वो चला गया तो अचानक कहीं से एक सांप निकल आया, काला सांप निकल आया। नेवले ने देखा सांप को, उसकी शत्रुता है ही, और नेवले ने उसे सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए, खून खच्चर हो गया वहां पे। अब जैसे ही बाहर से ब्राह्मणी तालाब से पानी लेके आ रही थी, तो नेवला तो खुशी खुशी मारे अपनी मालकिन की ओर दौड़ा, और दौड़ के ये दिखाने के लिए देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, मन में रहा होगा जैसे कुत्ते के होता है, कोई आपका पेट होता है, उसी तरह से ब्राह्मणी ने देखा कि उसके मुंह में खून लगा। और ब्राह्मणी ने सोचा इसने मेरे बच्चे को काट खाया, उसने वो घड़ा जो पानी का था वो उसके ऊपर दे मारा, और नेवला मर गया। जब नेवला मर गया, वो अंदर जब आया, अंदर आई तो उसने देखा अरे मेरा बच्चा तो बचा हुआ पड़ा है, सांप है, सांप को इसने मार दिया। तो वो दुखी हुई, तो उसने यही कहा कि बिना सोचे विचारे, बिना पूरी बात जाने हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो उस ब्राह्मण के लिए ये कहा इन्होंने कि अति लोभो न कर्तव्य, लोभम नहीं परित्यजेत, अति लोभा विभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। अब एक कहानी शुरू कर दी कि भैया बहुत लोभ नहीं करना चाहिए, और लोभ को छोड़ना भी नहीं चाहिए बिल्कुल ही। बहुत लोभ होने से क्या होता है, अपने सिर के ऊपर चक्र घूमने लगता। जब ये बात हुई तो ब्राह्मण ने कहा, ये ब्राह्मणी ने जब ये कहा तो ब्राह्मण ने कहा भाई ये क्या कहानी आपने बता रही हो ब्राह्मणी। तो उन्होंने कहा अच्छा, अब एक कहानी शुरू होती है, चक्र की कहानी शुरू होती है कि जो लालची है वो उसके सिर पे चक्र कैसे आया। यहां पर क्या फिर धन की उन्होंने प्रशंसा की। ये कहानी नई शुरू हुई, और ये कह रहे हैं कि चार ब्राह्मण कुमार एक जगह रहते, चार ब्राह्मण कुमार आपस में उनकी बड़ी दोस्ती, बहुत दोस्ती थी। अब वही बात, फिर धन की बात आ गई। धन का महत्व बहुत बताया यहाँ पे, वास्तव में व्यवहारिक रूप से ठीक भी है। तो उन्होंने कहा देखो भैया कि बहुत निर्धन व्यक्ति को जो स्वामी होता है वो भी उसमें द्वेष भावना रखता है, अच्छे रिश्तेदार भी उसका साथ छोड़ देते हैं, लोकोपकार गुण भी उसमें शोभा नहीं देते चाहे कितना भी हो, आत्मज भी परित्याग कर देते हैं, आपत्तियां भी आती रहती हैं, अच्छे कुल में उत्पन्न हुई साध्वी स्त्री भी अपने पति निर्धन को कुछ नहीं मानती कि इसके पास तो कोई रुपया पैसा है ही नहीं, न्यायपरायण मित्र भी उसका साथ छोड़ देते। ये धन के बारे में कहा। एक और बात कही इन्होंने यहाँ पर, ये कि मनुष्य की इंद्रियां भी वही रहती हैं,
जो हमारी इंद्रियां हैं, और वही बुद्धि रहती है, वही वाणी रहती है। लेकिन पैसा होने और न होने में ये अंतर है कि जैसे मान लो उसकी जो गर्मी है वो खत्म हो जाती है तो आदमी की न बुद्धि काम करती है, न इंद्रियां काम करती हैं, निर्धन होने। अब ये बात सब सोच के मित्रों ने कहा कि भाई हमको पैसा कमाने के लिए कहीं जाना चाहिए। तो वो चारों ब्राह्मण अर्थोपार्जन करने के लिए बाहर निकल पड़े। ये भी कहा गया है कि भाई अपने देश को छोड़ के जाएगा तभी 2 पैसे कमा पाएगा, और पुरुषार्थ करना चाहिए। अब यहाँ पर पुरुषार्थ की बात हमारे विष्णु शर्मा जी कह रहे हैं कि पुरुषार्थ से तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप पुरुषार्थ करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब वो वहां से निकले, निकल के कहाँ गए, धीरे धीरे उज्जैन पहुंचे। शिप्रा नदी में स्नान किया। स्नान करके दोनों निकल रहे थे तो उन्हें एक भैरवानंद नाम के योगी, भैरवानंद नाम के योगी मिले, उनको प्रणाम किया, उनके साथ साथ वो मठ तक चले गए। योगी ने पूछा भाई तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाओगे, क्या काम है? उन्होंने कहा देखो हम तो अर्थोपार्जन करने के लिए निकले हैं, हमने तो सोचा है तो धन प्राप्त होगा या मर जाएंगे, हमारी प्रतिज्ञा तो यही है। और हमने ये भी सुना है कि साहस के साथ कोई व्यक्ति जो भी काम करेगा तो ऐसा नहीं है कि उसको कुछ प्राप्त ना हो। देखिए भाग्य है तो जल कभी आकाश जलाशय में भी गिर जाता है, लेकिन पुरुषार्थ से क्या होता है कि पाताल से भी गड्ढा करके भी आदमी कुएं से जल को निकाल लेता है। ये जल की विशेषता, तो ये पुरुषार्थ की विशेषता है कि जब पुरुषार्थ करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होता ही है। और यहाँ पर कई श्लोकों में विष्णु शर्मा जी ने पुरुषार्थ का बहुत वर्णन किया कि पुरुषार्थ का नाम ही दूसरा भाग्य है, पुरुषार्थ से ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साहसी व्यक्ति तो प्राणों को भी त्याग के अपना काम करते हैं, शरीर को बिना कष्ट दिए हुए कोई सुख प्राप्त नहीं होता। देखिए 4 साल तक, जो 4 महीने तक क्षीर सागर में विष्णु शयन करते हैं तो भी ये नहीं कह सकते कि इसीलिए कि कहीं लक्ष्मी जो है चंचला ना हो जाए। पुरुष जब तक साहस नहीं करता है तब तक उसकी विजय संदिग्ध रहती है। इस तरह के कई श्लोक यहाँ पर लिखे गए और ये कहा पुरुषार्थ है। अब उन ब्राह्मण कुमारों ने पुरुषार्थ की बात कह के ये कहा कि हे भगवान, हे भैरवानंद योगी जी, आप तो हमको कोई ऐसी विद्या सिखा दो जिससे कि हमको धन प्राप्त हो जाए। चाहे भूगर्भ प्रवेश की विद्या सिखाओ, चाहे शाकिनी साधन कराओ, चाहे शमशान का साधन कराओ हमको, चाहे नरमांस विक्रय कराओ, कुछ भी कराओ, सिद्ध गुटिका बना दो, हमें तो कुछ भी काम करके आप ऐसी कोई विद्या दे दो जिसे हम धन सीख लें, क्योंकि हमें जानते हैं कि आप तो बहुत ही सिद्धि वाले हैं, आपको बड़ी सिद्धियां आती हैं और इतनी सब उनकी प्रशंसा की। अच्छा, योगी जी ने 4 वर्तिका लिखा है, कहीं कहीं गुटिका लिखा है, जैसे गोली होती है या कोई बत्ती होती है, ऐसे सिद्ध करके कोई चीज उनको पकड़ा और ये कहा कि अब तुम हिमालय की ओर जाओ, और हिमालय की ओर जाओ, जो जिसके हाथ में बत्ती है जो जहां गिर जाएगी तो वहीं पर खुदाई करना, वहां पर तुमको धन मिले। तो चल दिए। चलने के बाद पहला आदमी के पहले हाथ से, जो पहले के हाथ से वो गोली या बत्ती जो भी थी वो जहां गिरी वहां उन्हें खोदा तो उन्हें तांबा मिला। तो उन्होंने कहा भाई चलो हो गया काम, तांबा लेके चलो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। बाकियों ने कहा ये क्या तांबा है, जब हम आगे चलेंगे हमारी बत्ती तो भी गिरी नहीं, ये गोली गिरी नहीं उस जगह पे, तो आगे चले। तो आगे चले तो उन्हें एक दूसरे को चांदी मिली। चांदी वाले ने भी कहा भाई अपने चांदी जितनी मिल गई है ये है, यहाँ से लेके अब चलते हैं घर, सब भर लेंगे। नहीं, तीसरे ने कहा नहीं नहीं हमारा कुछ नहीं, अभी तो आगे जब चांदी मिली तो जब और आगे तीसरा आदमी गया तो उसकी बत्ती भी वहां पर गुटिका गोली गिर पड़ी उस जगह पे, तो वहां पर उन्होंने जब खोदा तो सोना। अब सोना तो पर्याप्त चीज होती है, सोने से ज्यादा अच्छा क्या धातु होगी। तो उस तीसरे व्यक्ति ने चौथे अपने दोस्त को कहा भैया ये पर्याप्त हो गया, अब ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए हमको, हम इसको लेके अब चलते। तो उसने कहा अच्छा भैया मैं तो नहीं मानता, जो तुम्हें सोना मिला हो सकता हमें खान, रत्नों की खान मिल जाए, आगे चल, हम इसको मानेंगे नहीं, पूरा पूरा नहीं, अब तुम्हारे ऊपर कहते मानते नहीं है। तो उसने कहा अच्छा भाई तुम यहाँ पर इंतजार करो। उसको नाम दिया इन्होंने सुवर्ण सिद्धि, जिसको सोना मिला उसको नाम दिया इन्होंने सुवर्ण सिद्धि। तो सोने मिलने वाला तो वहां प्रतीक्षा करता रहा।
अब जो चौथा आदमी था वो इतने लालच में, उसे सोने से भी मन नहीं भरा, वो और आगे चला गया। और आगे जाके उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति है जिसके सिर पे कोई चक्र घूम रहा है और खून खून हो रहा है और वेदना हो रही है, बहुत परेशान है बहुत ही। उसके पास गया तो, और वो बैठा हुआ था, चक्र उसके सिर पे घूम रहा था और खून भी निकल रहा था, परेशान था, लथपथ था सिर से। तो जाके उस चौथे ब्राह्मण कुमार ने ये कहा कि आप घूमते हुए चक्र के नीचे क्यों बैठे, कहीं आपका जल हो तो बताओ हमको, मुझे तो भूख लग रही। और जैसे ही उसने इतना कहा कि वो चक्र उस पुराने आदमी से छूट के नए जो ये ब्राह्मण था इसके सिर पे आ गया। तो उसने कहा अरे ये क्या हो गया। उन्होंने कहा कि ये चक्र ऐसे मेरे सिर पे भी चढ़ गया था, मैं भी बड़े लालच से आया था, तो यहाँ पर किसी आदमी दूसरे के सिर पे ये चक्र था और मैंने जैसे उससे पूछा तो मेरे सिर पे आ गया। अब क्या होगा, अब कभी किसी समय में जब कोई और व्यक्ति लालच में आएगा और यहाँ पर तुमसे पूछेगा, तब ये चक्र से तुम्हारा पीछा छूटेगा, वरना कौन नहीं छूटेगा। तो उन्होंने कहा कि तुमको यहाँ पर कितने दिनों तक बैठने पड़ा। अरे मैं तो कह भी नहीं सकता, जब मैं आया था तब तो राजा था वीणा वत्सराज, अब तो पता नहीं कौन राजा कर रहा होगा, और मैं तो लालच में मारा गया। जल कैसे मिलता था, आपको भोजन कैसे मिलता था। उन्होंने कहा कुछ नहीं, देखो भाई, ये भय इसलिए दिखाया है इस चक्र का कि सोना तक तो मिल गया, उसके लालच में कोई आगे ना आए, इसलिए चक्र का भय कुबेर ने दिखाया हुआ है। यहाँ पे कोई और लालच में आ जाएगा तभी तुम्हारा पीछा छूटेगा, वरना तुम दर्द में इसी तरह से पड़े रहोगे यहाँ पर। तब सुवर्ण सिद्धि ने आया, सुवर्ण सिद्धि आया, उसने कहा भाई क्या हुआ। उन्होंने कहा भाई दोस्त, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मैं लालच में पड़ा रहा और इस कारण से मुझे इस चक्र वेदना को झेलना पड़ रहा। अब सुवर्ण सिद्धि और उस ब्राह्मण के बीच में वार्तालाप प्रारंभ होता। अब और कहानी प्रारंभ होती है और शिक्षा हमको देना चाहते हैं। क्या कहते हैं, यहां पर उसने ये कहा कि देखो भाई, परम बुद्धिर न सा विद्या, विद्याया बुद्धिरुत्तमा, बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथाते सिंह कारका। विद्या होनी तो देखो विद्वान अपनी जगह अलग, लेकिन बुद्धि भी होनी चाहिए। बुद्धि अगर नहीं है तो आप उसी तरह से नष्ट हो जाएंगे जैसे उस सिंह को बनाने वाले नष्ट हो गए थे। अब चक्रधर ने पूछा सुवर्ण सिद्धि से, जैसे सोना मिला था, कि भैया ये क्या कहानी, ये कहानी भी आपने सुनी होगी, तो इसमें क्या बात कही है ये मैं बताता हूं। इसमें कहा कि चार ब्राह्मण पुत्र, चार ब्राह्मण पुत्र थे, एक जगह रहते थे। उनमें से तीन को तो बहुत विद्या थी, तीन बहुत शास्त्र मर्मज्ञ थे, ऐसे एक से एक विद्या में प्रवीण थे। और चौथा जो था उसे ग्रंथ व्रंथ तो नहीं आते थे, लेकिन वो व्यवहार कुशल बहुत, उसे कॉमन सेंस, वो अपना व्यवहार की बात बहुत जानता था। तो क्या हुआ, उन चारों ने सोचा भाई ऐसी विद्या से क्या लाभ है जो हम पैसा ही नहीं कमा पा रहे हैं, कहीं विदेश चलते हैं और पैसा कमाते हैं। ये बात पूरे इस ग्रंथ में देखी गई है कि हर जगह यही है कि जैसे परदेश विदेश चलो पैसा कमाने के लिए दूसरे जगह चलो। तो अब चलने लगे तो तीनों ने कहा ये चौथा तो बिल्कुल मूर्ख है। तो उन्होंने कहा भाई जो दान मिलेगा राजाओं से तो विद्या के अभाव में इनको हम कैसे दे देंगे, तो मैं तो नहीं दूंगा हिस्सा। दूसरे ने कहा कि भाई तुम विद्वान नहीं हो, तुम घर लौट जाओ। लेकिन तीसरा थोड़ा करुणा वाला, तीसरे ने कहा भाई देखो, हम बाल्यकाल से एक साथ खेले हैं, हम इसको कैसे मना कर दें, चलो हम अपना जो कुछ भी कमाएंगे थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसको दे देंगे, चलो कोई बात नहीं है। ये जो है वहां पर एक श्लोक लिखा, ये श्लोक चूंकि आप लोग इस चौथी अंश से बहुत परिचित हैं और एक तरह से हमारे देश का एक आधार ही बना दिया गया है। श्लोक इस तरह है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये श्लोक यहाँ आया, ये श्लोक मैंने नीति शतक में भी देखा, हितोपदेश में भी देखा, पंचतंत्र में। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ सिर्फ ये है, ये मैं मेरे हूं, ये पराया है, ये छोटे दिल के लोग सोचते हैं। उदार चित्त वाले तो कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। हालांकि ये पंचतंत्र का विषय नहीं है, लेकिन मेरी राय कुछ भिन्न है वसुधैव कुटुंबकम के बारे में। जो विद्वान लोग
जो शास्त्रज्ञ लोग भारत के एक सिद्धांत के रूप में इसको रखा, बहुत विद्वानों ने, विवेकानंद जैसे ने रखा हुआ, आजकल सब लोग उसको मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। उसका जो सापेक्ष अर्थ है वो इन मायनों में देखा जाना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम सब तरह के लोगों को समान कर लेंगे, अपने में समावेश कर लेंगे, चाहे वो दुष्ट हैं, चाहे वो खराब हैं, चाहे कुछ हैं। केवल अपने दृष्टिकोण को विशाल करने की दृष्टि से कहा वसुधैव कुटुंबकम, कि हमारे लिए अपनापन नहीं है, हमारा उदार अगर चित्त है हम तो हमारे लिए पूरा विश्व भी परिवार हो सकता है। लेकिन परिवार में वो लोग होने चाहिए जो हमारे नुकसान करने वाले नहीं हो, ऐसा मेरा अपना मानना है। चलिए, वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम को एक ऐसे वेद मंत्र की रूप से स्थापित करते हैं कि भाई हम तो यही मानते हैं वसुधैव। अरे हम जब ये मानते हैं तो हम ये भी तो कहते हैं दुष्टों को मारो। हमारे शास्त्रों में ये भी तो लिखा कि आतताइयों को बिल्कुल बिना सोचे खत्म कर दो। हमारे यहाँ ये क्या लिखा है कि हम सबको ही अपनाते रहेंगे। वसुधैव कुटुंबकम उदार चित्त के बारे में एक विशेष संदर्भ के बारे में कहा गया। खैर आगे बढ़ते, तो जब ये बात कही तो अब चल पड़े। बात तो जो शिक्षा देना चाहते हैं वो मैं शिक्षा की बात बताता हूं, आगे क्या देना चाहते हैं। जब वो जंगल से गुजर रहे थे अपने नगर से बाहर, तो उन्होंने एक शेर मरा हुआ था, उसकी हड्डियों का समूह देखा। तो उसमें पहला जो ब्राह्मण था वही जानता था किस जानवर का है, उसने कहा शेर का है, ये तो मैं समझ गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। दूसरे ने कहा मैं इसकी हड्डियों का मैं निष्णात हूं, हड्डियों से मैं इसका पूरा ढांचा खड़ा कर दूं। तीसरे ने कहा कि मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं इसमें अस्थि और इसके अंदर मांस और जो चर्म चमड़ा है तो बाकी चीज सबके डाल दो। तीसरे ने कहा कि मेरे अंदर वो विद्या है कि मैं इसके प्राण का संचार करूं। अब चौथे ने कहा, जो विद्वान नहीं था, उन्होंने कहा भैया तुम ये क्या करने जा रहे हो? जब शेर जग जाएगा वो तो हमको खा ही लेगा। और वो तीनों नहीं माने। उन्होंने कहा तू बड़ा मूर्ख है, हमें अपनी विद्या का तो कम से कम आजमाने देखने दो कि हम विद्या क्या आजमा सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो नहीं माने, वही उन्होंने वैसा किया। तो चौथे ने कहा अच्छा भैया मैं जरा पेड़ पर चढ़ जाऊं एक। तो चौथा जो है वो अपने चढ़ गया एक पेड़ पे, और जो होना था वो हुआ। एक ढांचा खड़ा, सब जो चमड़ा हो गया और तीनों को खा गया और खत्म कर गया। अब स्वर्ण सिद्धि ने ये कहा, फिर एक बात है, वो चक्रधर को बताने के लिए बात चल रही है, सिखाए तो हमको, सीख तो हमको देना चाह रहे हैं वो ये कि अपि शास्त्रेषु कुशला लोकाचार विवर्जिता सर्वे ते हास्यताम यान्ति यथा ते मूर्ख पंडिता। अब अर्थ ये हुआ कि शास्त्रों में कुशल हो आप, ले लोकाचार से न हो, व्यवहार ऐसे जो लोग होते हैं तो संसार में हास्य के पात्र होते हैं, हंसी के पात्र होते हैं। यथाते मूर्ख पंडिता, सुवर्ण सिद्धि ने जिसको सोना मिला था, उसने चक्रधर से ये कहा कि भाई जैसे मूर्ख पंडित लोग थे वो, जो शास्त्र तो बहुत जानते थे, उन्होंने विद्या रटी पड़ी थी, लेकिन व्यवहार में कुशल नहीं थे। वो वास्तविकता दुनिया में क्या होती है वो नहीं जानते थे। जंगल में रह के उन्होंने शास्त्र वास्त्र रट ली, लेकिन वो दुनियादारी जानते ही नहीं थे। तो वो हास्य को प्राप्त हुए। तो नेचुरली एक उत्सुकता हुई। चक्रधर ने पूछा भाई मूर्ख पंडितों की ये क्या कहानी? अब ये कहानी, दूसरी कहानी शुरू होती है। इसको भी आपने सुना होगा, लेकिन थोड़ा सा हल्के तरह से, तो जो वास्तव में शास्त्र में लिखा है वो मैं कहानी आपको बता दूं। इसमें लिखा कि इसमें भी हाँ भी 4 ब्राह्मण थे। ये पूरी कहानी आज 4 ब्राह्मणों के रूप में चल रही है सारी की सारी। तो इसमें भी 4 ब्राह्मण। ब्राह्मण पहले विद्वान तो होते थे, लेकिन इसमें दिखाया कि कैसे अगर वो व्यवहार कुशल नहीं है तो उनकी कैसे हंसी होती। अब उनकी बड़ी मित्रता थी आपस में बचपन में।
बाल्यकाल में चारों दोस्त थे छोटे छोटे, तो उन्होंने सोचा भाई चलो कहीं चलते हैं, किसी विद्वान जगह में चलते हैं और वहां पर विद्या अध्ययन करते। तो पहले तो गुरुकुल प्राय जंगलों में ही होते थे, शहरों से दूर होते थे। तो परामर्श करके कान्यकुब्ज देश की ओर चल पड़े, जैसे आजकल कन्नौज कहते हैं। कि कहानियां पाटलिपुत्र की हैं। पहुंच गए और वो एक मित्र के बारे में बताया, उज्जैनी भी गए, तो उज्जैनी भी उस समय महत्वपूर्ण रहा होगा। और इस कहानी में बताया कि वो कान्यकुब्ज है। तो कन्नौज अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भौगोलिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है कि वो कान्यकुब्ज जाके किसी पाठशाला में, गुरुकुल में चले गए, वहां पर पढ़ाई करने लगे, शास्त्र पढ़ने लगे और 12 वर्ष तक उन्होंने अध्ययन किया। उद्भट विद्वान हो गए, शास्त्र बिल्कुल ग्रंथों को रट लिया उन्होंने एकदम। अब रटने के बाद उन्होंने कहा चलो भाई अब विद्या तो गुरु की आज्ञा से लेके अब हमें घर चलना चाहिए। अब तक 12 साल तक तो वो अपने दुनियादारी से दूर ही रहे एक तरह से, और उन्होंने गुरु के पास गए, गुरु से आज्ञा ली कि गुरुजी अब हम घर जाना चाहते हैं और ये पुस्तकें जो आपने हमको पढ़ाई हैं ये पुस्तक भी हमको दे दो, ये हमारे काम आएंगे। चलो गुरु खुश हो गए कि 12 साल तक पढ़े हैं, चलो चल दिए। अब वो वहां से जंगल से निकले तो एक रास्ता ऐसा मिला कि उसमें कई रास्ते जा रहे, 2-3 रास्ते निकले हुए थे। अब वहां से ये सोचने लगे, तब जीपीएस तो था नहीं इस तरह का कि हम कोई देख लें कि पता लग जाए कि हमको कहाँ पहुंचना है, घर हम डाल दें कि गाजियाबाद आरटीसी में जाना है तो पहुंच जाए हम वहां पे। तो उन्होंने अपनी पुस्तक खोली। अब ये नहीं कॉमन सेंस कि भाई पता कर लें, कुछ कर लें, यही इसमें बताना चाहते। उन्होंने पुस्तक कर ली तो उस समय वो उन्होंने ये देखा, सोच रहे थे, तो तभी देखा कि किसी का पुत्र कोई शव यात्रा आ रही और उन्होंने पूछा भाई किसकी शव यात्रा है, तो उन्होंने कहा साहब ये महाजन, ये वणिक पुत्र महाजन था, इसका पुत्र था ये, और ये इसकी मृत्यु हो गई है और इसको हम शव यात्रा ले जा। उन्होंने पुस्तक खोली, सूत्र निकला कि महाजनो ये निगतस्य पंथा। महाजनो ये निगतस्य पंथा का अर्थ ये होता है दोनों तरह से कि महाजन जिस रास्ते पे जा रहे हो वो ही रास्ता ठीक है तो वास्तव में इसलिए महाजन माने श्रेष्ठ लोग जिस रास्ते को जा रहे हैं वो रास्ता ठीक है। उन्होंने केवल कॉमन सेंस से सोचा ये महाजन के पुत्र हैं, महाजन इतने सारे लोग सबके सब जा रहे हैं, इस रास्तों की चल, तो वो उन्हीं के पीछे पीछे चल दिए। अब उनके पीछे चल दिए तो शमशान में जाके उन्होंने एक जानवर देख के उन्होंने कहा ये जानवर है तो क्या है ये? तो उन्होंने फिर पुस्तक अपनी खोली और पुस्तक में ये लिखा था, उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे सत्व संकटे राजद्वारे शमशाने च यस् तिष्ठति स बांधवा। वास्तव में पुस्तक में तो मित्र की जो असली मित्र है उसकी कहानी कही गई है कि उत्सव हो, आपका कोई व्यसन हो, आपको कोई आदत हो, कुछ भी, चाहे आपको अकाल पड़ गया हो, आपको शत्रु का संकट आ गया हो, चाहे राज का दरबार हो, चाहे शमशान हो, जो आदमी आपके साथ लगातार खड़ा रहता है वो आपका बंधु है, यह तो इसका अर्थ है। लेकिन उन्होंने केवल उतना ही समझा तो हमारा बंधु ही है हमारा। अब वहां पर पहुंच गए, कोई सहलाने लगा कि हमारा बंधु। तभी वहां पर देखा कि एक ऊंट जा रहा था, तेजी से ऊंट जा रहा था। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या है? तो उन्होंने फिर पुस्तक खोली, पुस्तक में लिखा धर्म से त्वरिता गति, जो तेज चलता है वो तो धर्म होता है। तो उन्होंने कहा तेज तेज जा रहा है तो धर्म ही है। तो उसने कहा अच्छा। तब एक और दूसरे ने पुस्तक खोली, उसने ये कहा कि इष्टम धर्मेण योजयेत, जो अपना बंधु है उसको धर्म से जोड़ देना चाहिए। तो कहने का मतलब तो यह है कि जो हमें अपने लोग हैं वो धर्म के रास्ते पर चले, लेकिन उन्होंने तो केवल शब्दों का अर्थ निकाला और वो लोक व्यवहार से रहित थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उस गधे को, उस जो गधा था उनका, उससे ऊंट को बांध दिया। जब पता चला गधे के मालिक को, धोबी को, तो वो आया डंडा लेके और ये लोग वहां से भाग के खड़े हो गए। भाग खड़े हुए तब वहां पर उन्होंने देखा कि एक नदी बह रही थी।
नदी में एक पत्ता जा रहा था। पत्ते जाते ही उन्होंने जैसी अपनी पुस्तक खोली तो उसने कहा कि आगमिष्यति यत् पत्रम तद अस्मास तारेष्यति, जो पत्र आएगा वो हमको तारेगा। उसका मतलब तो ये होता है कि जो चिट्ठी आएगी, जो समाचार आएगा, उसी से हमको पता चलेगा। पत्र का अर्थ उन्हें पत्ते से निकला। एक ब्राह्मण उसमें उतर गया, उतर के वो डूबने लगा। जब डूबने लगा तो एक ने सिर पकड़ लिया और दूसरे ने कहा किताब खोल के, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध्यम त्यजति पंडिता, जब सर्वनाश हो तो आधा छोड़ देना चाहिए। तो उसने उसका सिर ही काट दिया। ऐसा इसमें लिखा कहानी है। तो ये वास्तव में कि अगर हमारा सब कुछ नष्ट हो रहा हो, आधा बच रहा हो, तो आधा बचा लेना चाहिए। तो इस बात को नहीं समझा। अब क्या हुआ, ये कहानी आगे ऐसे बढ़ती है। इस कहानी को समाप्त करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा कि कहानी आगे ऐसे बढ़ती है कि वे गांव में पहुंचते। गांव में पहुंच के ब्राह्मण समझा उन लोगों ने, ब्राह्मण वासियों के तो ब्राह्मण है, गांव वासियों ने तो एक एक करके अपने अपने घर एक एक घर ले गए। तो उसने एक को सेवई दी, जो घी में चीनी में बनी हुई बड़ी बड़ी सिवैयां होती हैं, लंबी लंबी, जैसे आजकल नूडल्स टाइप बोलते हैं, उस तरह से वो खाने को दी। उसने अपनी पुस्तक खोली तो उसमें लिखा कि दीर्घ सूत्री विनश्यति। इसका अर्थ तो यह होता है कि जो आदमी लंबी लंबी अपनी सूचना करता है, अब व्यवहारिक बातें लंबी लंबी कहानियां सोचता रहता है, वो सफल नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं, दीर्घ सूत्री, ये तो लंबी चीज है, कोई तो नहीं खाऊंगा भैया। वहां से भाग खड़ा हुआ। दूसरे आदमी को रोटी परोसी गई, बड़ी सी रोटी थी, जैसे पहले गांव में और जगह बनती है। हमारे भिंड के इलाके में तो पूड़ियां इतनी बड़ी बड़ी बनती हैं, अगर आपने देखी हो तो बड़ी पूड़ी बनती। उसने क्या कहा, उसने जब उसने किताब को देखा तो अति विस्तार विस्तीर्णम भवेद न चिरायुषम, ये बहुत ही विस्तृत चीज हो, वो चिरायु नहीं होती। तो उसने कहा ये तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी चीज है, ये हमारी चिरायु नहीं होगी, ये हमारे लाभकारी नहीं है। उसने उसको भी छोड़ दिया। अब तीसरा जो था, उसको वहां पर उन्होंने, कहते तो है कई जगह कहते हैं मालपुआ दिया, कई कहते हैं बड़ा दिया, जिसमें कि खूब रसे के द्वारा छोटे छोटे छेद होते हैं, इस तरह से। उसको उसने देखा तो इसने अपनी किताब खोली और उसने कहा किताब में तो ये लिखा है कि छिद्रे स्वनर्था बहुली भवंती, जो जहां छेद होते हैं वो अनर्थ बहुत होते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जो वाक्य है सही अर्थ नहीं समझा, छिद्रे स्वनर्था बहुली भवंती का मतलब यह है कि यदि हमारी कमियां हैं, कोई भी कमी है, तो उससे हमको नुकसान होगा, है तो ये बात। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस भोजन को भी नहीं किया और भोजन बगैर किए हुए, बगैर खाए पिए हुए ही वो अपने घर को लौट गए। और अपने घर को लौट गए, सबकी हंसी बनी। तो सुवर्ण सिद्धि ने कहा देखो भाई, इस तरह से जो लोक व्यवहार से रहित हो, केवल किताबों से ही पांडित्य करे, वो भी हास्यता को प्राप्त होते हैं। और उसके साथ उसने फिर एक श्लोक पढ़ा। उसका अर्थ ये है कि ये जो सहस्र शत बुद्धि वाला है, ये तो सिर पे रख रखा है एक ने, और जो हजार बुद्धि वाला है उसको पीठ पे लटकाया हुआ है। और हे भद्रे, मैं एक बुद्धि वाला जो हूं, वो अपने आराम से जल में रह रहा हूं। तो उसने पूछा भाई ये क्या कहानी है। ये कहानी मैं अगले पर परीक्षित कारक के अगले अंक में आपको बताऊंगा। तो ये वक्तव्य मैं आज समाप्त करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आज मैं किसी कारण से प्रश्नोत्तर काल में नहीं रह पाऊंगा, तो क्षमा सहित मैं विदा मांगता हूँ आपसे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। आपको जाना है तो बस दो शब्द जो है आदरणीय आर के काला साहब धन्यवाद के देंगे। डीएल पांडे जी, आपका जो स्टाइल है समझाने का, कहानियां कहने का, वो मन में उतरता रहता है। और जितनी कहानियां आपने सुनाई हैं, तो वो अगर मान लीजिए कोई आदमी अपने पोतों को सुनाना शुरू कर दे, अपने देवताओं को सुनाना शुरू कर दे, तो उसका तो कल्याण हो गया, क्योंकि उसको बहुत कुछ मैटर मिल जाएगा। और आपने इनके अंदर बहुत सी नीतियां समझाई हैं जिनका पालन करने से हमारा भी कल्याण होता है। और इन्हीं शब्दों से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद, साधुवाद आपको देता हूँ। आपने बहुत कुछ इकट्ठा किया है, बहुत कुछ हमको दिया भी है। आप ऐसे ही हमको आगे भी एनलाइटन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आर के काला आभार साहब। आपका काला। धन्यवाद आदरणीय आर के काला साहब। धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी समाप्त करते हैं आज का विचार। तो चलिए गए, तो चलिए विचार पहले मैं छोटा सुना तो चले गए, अब मैं विचार थोड़ा बड़ा होगा।
चलिए सर, आज का विचार है। जी स्वागत है, स्वागत। अरे कहाँ चलेगा आप, स्वागत का, अच्छा है, ठीक है। पहले मैं सोचा छोटा बड़ा करता हूँ। अगर आपसे अनानय से गलती हो जाती है, अगर आपसे अनानय से गलती हो जाती है तो जरूर वह क्षम्य है, मगर उसे छुपाने के लिए झूठ बोलकर दूसरी गलती करना ये जरूर दंडनीय है। अक्षम्य, बिल्कुल। अगर आपसे अनानय से गलती आती है तो वो जरूर क्षम्य है, मगर उसे छुपाने के लिए झूठ बोलकर दूसरी गलती करना ये जरूर अदंडनीय है। भूल होना कोई समस्या नहीं, भूल होना कोई समस्या नहीं। बिना भूल किए कोई कुछ सीखने को नहीं मिलता, बिना भूल किए कोई कुछ सीखने को नहीं मिलता। एक भूल को कई बार करना ये जरूर चिंता का विषय है। बिल्कुल सत्य। एक भूल को कई बार करना जरूर चिंता का विषय है। भूल को छिपाना, भूल को छिपाना ये और भी खतरनाक है। भूल को छिपाना ये और भी खतरनाक है। झूठ उस कवर की तरह है जिसमें उस समय तो दोष ढक जरूर जाते हैं मगर नष्ट नहीं हो पाते। बिल्कुल सर। झूठ उस कवर की तरह है जिसमें उस समय तो दोष जरूर ढक जाते हैं मगर ये नष्ट नहीं हो पाते। समय आने पर वो छोटी भूल बड़ी गलतियों का कारण बन जाती है। बेशक। समय आने पर छोटी भूल बड़ी गलतियों का कारण बनती है। गलती हो जाए तो उसे स्वीकारना सीखो, गलती हो जाए तो स्वीकारना सीखो। आपका स्वीकारना ही आपको दूसरों की नजर में क्षमा का अधिकारी बना देगा। सुंदर। आपका स्वीकारना ही आपको दूसरों की नजरों में क्षमा का अधिकारी बनाता है। लास्ट है, भूल होना प्रकृति है, भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रकृति है। और सुधार लेना प्रकृति। आइए 3 बार उनका चरण करते हैं। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा